नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। बारामुल्ला से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां लापता एई का शव बरामद हो गया है। झेलम नदी से उनका शव बरामद किया गया है। झेलम हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के पास उनका शव मिला है। 25 अगस्त से इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही थी। और आपको बता दें, 25 अगस्त से इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता थे और झेलम नदी से उनका शव बरामद किया गया है। झेलम के हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के पास उनका यह शव मिला है। आपको बता दें, 3 दिन से लगातार उनकी छानबीन की जा रही थी। एसआईटी का गठन किया गया था। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही थी। अलग अलग टीमें, गोताखोरों की टीम भी इसमें डटी हुई थी। और बारामुल्ला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार वालों ने लिखवाई थी। आपको बता दें, कुछ नंबर भी जारी किए गए थे और लापता एई का शव अब बरामद कर लिया गया है। झेलम नदी से उनका यह शव बरामद हुआ है। झेलम हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के पास उनका यह शव मिला है। 25 अगस्त से इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता थे। उनका परिवार सदमे में था और उनकी तलाश बीते 3 दिनों से की जा रही थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, उन्हें ढूंढा जा रहा था। झेलम नदी का हर किनारा खोजा जा रहा था। और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि लापता एई का शव मिल चुका है और 25 अगस्त इंजीनियर गुरमीत सिंह लापता थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। गोताखोरों की टीम भी लगी हुई थी। एनडीआरएफ की टीम भी उनकी छानबीन में लगी हुई थी। डॉग स्क्वाड की भी खास मदद ली जा रही थी। और झेलम के हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के पास उनका शव मिल गया है। 25 अगस्त से वो लापता थे और 3 दिन से लगातार उनकी खोजबीन की जा रही थी। बारामुल्ला से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लापता एई का शव बरामद कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सरजान अहमद बरकाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां एसआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है। क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाया जा रहा था। क्राउड फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है और इसी के चलते सरजान अहमद बरकाती को गिरफ्तार किया गया है। एसआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और बरकाती को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दहशतगर्द फैलाने को लेकर ये क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एसआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां बरकाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राउड फंडिंग के जरिए धन जुटाया गया और फिर उसका दुरुपयोग किया गया। ईशान वानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ईशान, जरा तफसील से बताइए, एसआईए ने जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उस धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ईशान जी बिल्कुल, जो एसआईए है काफी समय से सरजान बरकती की जो फंडिंग है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एसआईए ने उनके घर पे रेड भी मारी थी, जिसके बाद एसआईए का ये दावा था कि उनके अकाउंट में कुछ ऐसे पैसे की ट्रांजैक्शन है जो कि क्राउड फंडिंग के थ्रू आया है। फिलहाल आज सरजान बरकती जो है, जिनको आजादी चाचा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि काफी फेमस हो गए थे जब यहाँ कश्मीर में अब हालात खराब थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो तब कहीं ना कहीं सरजान बरकती जो है एक चेहरा बन चुके थे कश्मीर के हालात का। और उसके बाद जो है एसआईए, एनआईए और बाकी एजेंसीज लगातार इन ऐसे लोगों पे पंजा कस रही थी। और उसके बाद आज एसआईए ने सरजान बरकती को जो पैसे हैं फंड रेजिंग कैंपेन के थ्रू जो हुआ है उसके जनरेशन पे, और वो करोड़ों का पैसा है जो कि उनके अकाउंट में आया। और ये एसआईए का कहना है कि ये फंड जो है मिसयूज किए गए और इसके बाद जो है ये डिस्क्लोज नहीं किए गए ये एसेट्स, और उसको पैसे को जो है जो रेडिकलिज्म है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया गया। बरकती जो आपको याद होगा कि 2016 में जब बुरहान वानी जो कि हिज़्ब के कमांडर थे यहाँ पे, तब उसके बाद जब उनकी फ्यूनरल पे भी उनकी तस्वीरें आई थी, काफी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उसके बाद उन पर काफी सारे एफआईआर लगे थे। एसआईए का कहना है कि 30 से ज्यादा एफआईआर जो है इनके खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं, जो कि डिफरेंट पुलिस स्टेशन में है। और ये जो पैसा है जो 1.74 करोड़ है, ये क्राउड फंडिंग और कैंपेनिंग के थ्रू रेज किया गया था। तो लगातार आपको याद होगा कि किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज ऐसे एलिमेंट्स पे शिकंजा कस रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये फंडिंग और जो ऑक्सीजन जिसको कहते हैं प्रोवाइड करना, वो लगातार जारी था। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मीर में
हालात जो है खराब होते थे, और जिसके बाद लगातार SIA, NIA और बाकी जो एजेंसियां हैं वो लगातार ऐसे लोगों पे शिकंजा कस रही है। और उसी के हिसाब से फिलहाल SIA ने सरजान बरकती को अरेस्ट किया है। हालांकि वो पहले भी अरेस्ट हुए थे लेकिन बेल पे बाहर आ गए थे। काफी सारे समय तक लगातार जो केस चल रहे थे उनके रिलेटेड भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और आज फिलहाल SIA ने इनको फिलहाल अरेस्ट कर दिया गया है। बिल्कुल ईशान, SIA ने बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है और ऐसे में एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियां हो, चाहे SIA हो, SIU हो, इस तरह की कार्रवाई को समय समय पर अंजाम दे रही हैं। आतंकवाद, दहशतगर्द और क्राउड फंडिंग या फिर जिस तरीके से पूर्व में घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उन घटनाओं में जो भी संलिप्त थे उनके ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। उसी सिलसिले में ये शिकंजा कसा गया है। क्या यहाँ से जो तार जुड़ते हैं आगे भी कुछ और लोगों को शिकंजे में कसने की या कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, जैसे कि सेंट्रल एजेंसीज हों जिसमें NIA का नाम जो है पहले आता है, लगातार ऐसे लोगों पे शिकंजा कस रही है। ट्रांजैक्शन फंड्स जिसको NIA कह रही है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऐसे तंजीमों को या कश्मीर में हालात खराब करनी, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे OTW का नेटवर्क हो, उसको कैसे डिमोलिश किया जाए। तो लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज है, स्टेट एजेंसीज है, उनका फिलहाल फोकस इसी बात पे है कि जो ये चैनलिंग ऑफ फंड्स होता है, फंड रेजिंग होती है, चाहे वो हालात खराब करने में इस्तेमाल किए जाते हैं या चाहे वो कश्मीर में जो है बाकी अनरेस्ट क्रिएट करने में किए जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए उस पर फोकस है। और ये मल्टी एजेंसी अप्रोच है, एक ही एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट लेवल पे SIA कर रही है, सेंट्रल लेवल पे जब बड़ी कार्रवाई होती है तो आप देखते हैं NIA रेड्स मारती है, जहाँ से क्लू मिलता है बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल फोन के जरिए कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड पे, तो वो पता लगाने की कोशिश लगातार ऐसी एजेंसी की जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे इन पैसों को इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि 2016 के बाद जो हालात कश्मीर में बने थे, कहीं ना कहीं खराब करने के लिए कैसे उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, ताकि पूरा जो ये नेटवर्क है उसको अनर्थ किया जाए और उस पर जो है कार्रवाई की जाए। इसीलिए एजेंसी का प्रूव करना जरूरी है। बिल्कुल ईशान, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और पुलवामा आतंकी हमले मामले की सुनवाई कर रही विशेष NIA अदालत ने आतंकी हमले के एक आरोपी अशाक अहमद नागरू के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी किया है और उसे 3 अक्टूबर को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। NIA ने ये नोटिस जारी किया है। पुलवामा आतंकी हमला आप सभी को याद होगा, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे और इसी हमले की सुनवाई करते हुए विशेष NIA अदालत ने आतंकी हमले के एक आरोपी अशाक अहमद नागरू के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी किया है और उसे 3 अक्टूबर को अदालत के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए कहा है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश, पुलिस ने पत्नी साली। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर के भोरंज दौरे पर CM सुखू रहे और वहां पर उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई। यहां CM सुखू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान कई मवेशी हेलीपैड से खदेड़े गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें CM का हेलीकॉप्टर उतरने को है और उसी समय वहां मौजूद पुलिस बल गायों को वहां से खदेड़ रहा है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के उतरने में भी देरी हुई। हालांकि मवेशियों के हट जाने के बाद CM सुखू के हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग हुई, लेकिन इस वाकये ने CM की सुरक्षा के साथ पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं लैंडिंग का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये CM सुखू का हेलीकॉप्टर है। बीते कल हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों का CM सुखू को दौरा करना था और उनका हेलीपैड पर जिस तरीके से स्वागत होना था, उससे पहले का ये वीडियो है जब CM सुखू के हेलीकॉप्टर लैंड होने से ठीक पहले इस हेलीपैड से कुछ मवेशियों को खदेड़ा गया। अब CM की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमीरपुर में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से हेलीपैड पर मवेशियों का आ जाना
कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। जसबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जसबीर, क्या है ये पूरा मामला और जिस तरीके से वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, सीएम का हेलीकॉप्टर हवा में है और मवेशियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, जरा तफसील से बताइए पूरा वाकया। जी जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले कल जो भोरंज दौरे पे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, करीब जो तयशुदा कार्यक्रम से 1.5 से 2 घंटे वो लेट पहुंचे। काफी देर का इंतजार किया जा रहा था, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पे कंजान हेलीपैड पे मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाना था। तो जब वो 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री का चॉपर हवा में ऊपर लहराता है, तो उसने ऐन मौके पर जब लैंडिंग करनी थी, तो उस समय वहां पे पशुओं का जो आवारा पशु सड़क पे घूमते हैं, वहां पे वो झुंड वहां पे हेलीपैड में आ जाता है और इसी की वजह से जो चॉपर की जो लैंडिंग थी वो प्रभावित हुई पूरी तरह से। आनंद फांड में जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस कर्मी के द्वारा जो आवारा पशुओं ने जो हेलीपैड है वहां से खदेड़ा जाता है, आवारा पशुओं को खदेड़ा जाता है। लेकिन इस सारे मामले में जो चूक हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और दूसरी व्यवस्थाएं उनकी जो पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले से प्रबंध किए गए थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले एसपी हमीरपुर डॉक्टर अक्षती शर्मा से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो नेचुरल तरीके से हुआ, क्योंकि सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। और अचानक से जैसे चॉपर आसमान में आता है, तो उस समय जो खड के समीप जहाँ चॉपर ने उतरना था, वहाँ खड से अचानक ही जो आवारा पशु उनका झुंड वहां पे आ जाता है। तो इसे वो नेचुरल तरीके से ले रहे हैं। वहीं हमने उनसे भी सवाल किया कि इस मामले में कोई किसी के ऊपर कार्रवाई या कोई एक्शन हुआ है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अभी आज आपको अपडेट दूं कि जिला प्रशासन की एक आपात बैठक इस मामले में सुबह की गई है और इस मामले में वहां पे जो कंजान में हेलीपैड है उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे कोई बाड़बंदी या कुछ और व्यवस्था करने की प्लानिंग जिला प्रशासन में आ रहा है, कि ताकि आगामी समय में जब भी कोई जो आला नेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई और यहाँ पे पहुंचता है चॉपर के माध्यम से, तो ऐसी अव्यवस्था का आलम ना हो। तो इस सारे मामले पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जी जैसवीर। ठीक है जसबीर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रशासन के नुमाइंदों से आपकी बातचीत हो पाई और उनका कहना है कि ये एक नेचुरल तरीके से हुआ, यहाँ पर किसी की चूक ऐसा सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी छानबीन की जा रही है और जो भी जिम्मेदार होंगे जरूर उन्हें तलब किया जाएगा। जसबीर, नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हालांकि प्रशासन से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की, आकृति शर्मा जो हमीरपुर के एसपी हैं उनसे बातचीत हो पाई और उन्होंने ये कहा है कि खड के पास अचानक पशुओं का झुंड हेलीपैड पर आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे थे, प्रशासनिक अमला वहां पर चाक चौबंद होता है, एक पूरा काफिला मुख्यमंत्री के साथ जब किसी इलाके में वो दौरा करने जाते हैं तो एक पूरा काफिला उनके साथ होता है और ऐसे में इतनी बड़ी चूक हो जाना, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री हेलीपैड पर पहुंचने वाले थे, उनका चॉपर लैंड ही होने वाला था, उससे ठीक पहले यहां पर भारी मात्रा में पशुओं का हेलीपैड पर आ जाना अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। भारी मात्रा में यहां पर आम जनता भी नजर आ रही है और इसी को लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी, पुलिस व्यवस्थाओं पर भी। और आपको ये बता दें कि बीते कल भोरंज विधानसभा के कुछ गांव का सीएम सुखू को दौरा करना था और इसी के मद्देनजर वो हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर ये वाकया सामने आया है। इसे सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किस पर गाज गिरेगी, किस पर कार्रवाई की जाएगी, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियो इस वक्त सामने आया है वो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये मवेशी खुले में घूम रहे हैं, इन्हें खदेड़ा जा रहा है, ये आम जनता को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, यह हादसा टल गया। लेकिन इस तरीके के विषयों की जांच होना, इस तरीके के विषयों को गंभीरता से लेना फिलहाल जरूरी नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और जम्मू में निर्वासित तिब्बती सांसदों ने चीन के नए मानक मानचित्र पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चीन पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, हम सभी को चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। चाइना की तरफ से एक बार फिर भारत को प्रवोक किया गया है। चाइना की तरफ से जो ऑफिशियली मैप
जारी किया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताया गया है। हालांकि बार बार भारत की तरफ से ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना लगातार कोशिश ये करता है कि भारत को प्रवोक करे। हमारे साथ उस वक्त इस मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो पार्लियामेंटेरियंस इन एग्जाइल हैं तिब्बत के। हम उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाइना के इस कदम को कैसे देखते हैं, क्योंकि तिब्बत लगातार चाइना का जो एग्रेशन है उसको झेल रहा है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइना की तरफ से जो प्रोवोकेशंस अभी भी हो रही हैं और आज फिर वो जो मैप निकाला गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश, ताइवान को उन्होंने अपना हिस्सा बनाया है, तो कैसे देखते हैं आप? जी, जो विस्तार नीति का जो पॉलिसी चीन का है ये नया कोई नहीं है। ये है इट वाज स्टार्टेड, शुरू हुआ है कि 1949 जब चीन का कम्युनिस्ट इंसेप्शन हुआ था उससे से शुरू हुआ। उसी के साथ में 1959 में तिब्बत को कब्जा किया था। तो 1954 में उसी की व्यवस्था नीति का वजह से इवन आफ्टर इंडियन का साथ 5 साल का टीटी रखा है, फिर भी इसी पॉलिसी की वजह से 1962 को चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो इसी के अलावा अभी बार बार ये प्रवोक करते रहा कि अरुणाचल हमारा है, वो फलाना हमारा, ये हमारा, इसे करके ये बोलते रहता। अभी तक हमारा बॉर्डर के बीच में भारत और चीन के बीच में बहुत वार्ता हुआ था, लेकिन कभी भी हाल नहीं होगा, क्योंकि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर तब से बनाया जब चीन ने तिब्बत को ऑक्युपाइड किया, कब्जा किया, तब से चीन और भारत का बीच में बॉर्डर बनाया। उसका पहला 1 इंच भी चीन और भारत का बीच में बॉर्डर नहीं पड़ता था। तो इसलिए इसका अलावा अभी साउथ एशियन कंट्री में, इस कंट्री में कोई 13-15 कंट्री में इनके विस्तार एक्सपेंशन किया था। उसी की वजह से कई देशों को अभी तकलीफ सहना पड़ता है। सो हम सब लोगों को जागरूकता होना चाहिए, जो भारत और जो भी सभी साउथ एशियन कंट्री, पार्टिकुलरली लाइक ऑल वर्ल्ड शुड रेज अप, वेक अप टू अगेंस्ट द चाइनीज पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसमें हमें जागरूकता करना चाहिए। हम इसीलिए आया था, अभी 5 दिन इधर ठहरा है, क्योंकि लोगों को, आपके पॉलिटिशियन लोगों को, आपके लोगों को जागरूकता करने के लिए चाइना को विश्वास मत करो, ये गद्दार है, ये इसका विश्वास का लाभ कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो खास करके जब से शी जिनपिंग आया था तो विस्तार का पॉलिसी है वो ज्यादा नीति है, वो ज्यादा जोर लगा गया। इसको कम्युनिस्ट का पॉलिसी है वो ज्यादा वो तेज में बढ़ा। तो इसलिए नेवर एवर ट्रस्ट टू द चाइना, वी शुड स्टैंड अप, एवरी वर्ल्ड शुड स्टैंड अप अगेंस्ट टू द चाइना's एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चाइना लगातार भारत की तरफ भी ऐसा ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका हिस्सा है, आप तिब्बत के हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो तिब्बत का पर जो उसका गैर कानूनी कब्जा है उसको कैसे देखते हैं कि कितना, और आपको लगता है कि कठिन है उसको हटाना? 보난게 자라그니 당고데 할레와가 자타고 차대요. 다디차라 다 보디 자미기 셈지 기동고 정합중 아그는지 다다바도 자미기 로레레기는 보나라 아니 코리오 콜라이나레 큐데 라왕 콜라이나레 로미 톱당 콜라이나레 창마 도로 땅지는 강다라 모사 테메지는 보나로 미드서 닌초는 세마쳐 네당 자다부터 지 차지는 다다바도 보바게 이니 밀로 충충 두서 삼로 영캔 롭중 영캔 두서 이나야 랑림 메시지 뭐 자다 납줄하다 가서 하고 예 그래 그래서 그 랑림 메시지 땅 차와를 보나는 땅아 가서 여부 두서 하고 되게 요래서 ये गुरुजी बोल रहे हैं ये 2000 में तिब्बत से आया था। जब 20 साल था वो तिब्बत से आया था, अभी 13 साल हो गया। तो जो इसने आप देखा था, तिब्बत में देखा था, जो अत्याचार रिलीजियस के ऊपर, जो इकोलॉजी के ऊपर, जो धर्म का ऊपर, जो जैसा गुरु बनना चाहता है तो उसको गुरु बनने के लिए लिमिटेशन है कि आप गुरु इतना बनना सकता है, इतना आप तिब्बती भाषा नहीं पढ़ सकता है। तो इसी तरह का ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन है, सब कुछ है। इसी की वजह से अभी तक 2009 से अभी तक कोई जवान तिब्बती लड़का लड़की लोग 150 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर दिया है। तो अगर जो जवान पढ़ा लिखा जो है वो चीन के अंदर जन्म, चीन के रीजन के अंदर जन्म हुआ था, उन लोगों को
अपना आत्महत्या सेल्फ एलिमिनेशन क्यों करेगा? क्योंकि चाइना का पॉलिसी ठीक ना, उनका अत्याचार से नहीं पाया, उसी की वजह से करीब 160 लोग ने सेल्फ एलिमिनेशन किया था। हमारे साथ एक और पार्लियामेंटेरियन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ये कह रहे हैं आपके साथी, उनका ये कहना है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो लगातार जारी है और यहाँ जो बाकी पार्लियामेंटेरियन से बात भी हुई है, वो उनका ये मानना है कि चीन का जो विस्तारवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। शी जिनपिंग के आने के बाद उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो तिब्बत का जो मसला है, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ताकि चाइना को रोका जा सके? ये ऐसे है कि अभी जो चीन इधर G20 में शामिल होने से पहले ही हो गया, पहले से अभी मैप के बारे में बोलना शुरू हो गया ना, वो अभी जो सिट करके मसला जो है ठीक करने का नहीं सोच रहे, पीछे कुछ ना कुछ प्लान्स चल रहा है उनका, है ना, उसको भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। अभी जो तिब्बत जो है वो पूरा सबसे दुनिया से सबसे ऊपर हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उधर में जो हमारा तिब्बती है 6 मिलियन टिबेटन्स है, उसको ऑलरेडी 1959 में कब्जा कर लिया है और अंडर सप्रेस है, सप्रेस उनका मिलिट्री में सप्रेस हो के हम लोग सब ऐसी फ्रीडम नहीं है उधर। और चीन लोग ने अभी क्या कर रहे हैं, तिब्बत छोड़ के पूरा दुनिया के साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसका नेबर्स, उधर सबको कब्जा करना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इनके माइंड में जो है वो तो अभी वो लोग वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो सब। और हमारे तिब्बत का 2 अभी जो चल रहा है प्लान्स उनका, चाइनीज का तिब्बतन आइडेंटिटी को इरेडिकेट करने का, वो 2 चल रहा है, वो बहुत बहुत खतरा है। एक है डीएनए कलेक्शन, टिबेटन्स 6 मिलियन टिबेटन्स, एवरी टिबेटन्स का डीएनए कलेक्शन वो कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट। उधर से हमारा डीएनए को मॉडिफाई करके उसको इरेडिकेट करके चाइनीज डीएनए उधर डाल के टिबेटन्स को चाइनीज बनाने का वो भी कोशिश है। वो हम लोग को हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है कैसा कर सकते हैं। वो पूरा एवरी टिबेटन्स का डीएनए ले रहा है, वो पूरे दुनिया को मालूम होना चाहिए। और एक बात है, टिबेटन चिल्ड्रन 3 साल जब हो जाएगा उसको वास नेटवर्क कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल्स में वो दफा अंदर डाल रहे हैं स्कूल्स में, जो उधर टिबेटन लैंग्वेज एंड पढ़ाई कुछ भी नहीं कर सकता उधर, पूरा मैंड्रिन में चाइनीज बना रहा है। वो बहुत टिबेटन आइडेंटिटी को पूरा इरेडिकेट करने का कोशिश में पड़ा है। और ये तो ये छोड़ दो, और उसके साउथ ईस्ट एशिया उसकी जो नेबर्स है उन सबको कब्जा करने का, प्रोवोक करने का उसके प्लान्स जो है वो तो जारी है। आपको पूरे दुनिया को मालूम है अभी कहां से लद्दाख से अरुणाचल से कैसा एनक्रोचिंग कर रहा है वो लोग। अभी शांति से नहीं बैठ सकते, हमारे तिब्बत को कब्जा कर लिया, फिर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से अभी चीन तिब्बत में ना इतना मिलिट्री कैंप्स जो बना रहा है, एयरपोर्ट्स जो बड़ा बना रहा है, वो सब अभी पूरे दुनिया को मालूम नहीं है। अभी क्या करना चाहिए इंडिया और पूरे दुनिया को, तिब्बत के अंदर जाके चेक करना चाहिए क्या क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है पूरी दुनिया को मालूम है। ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता है क्योंकि वो सोचता है तिब्बत में कुछ भी नहीं, उधर माइंस मिनरल्स पूरा रिसोर्सेस एक्सप्लॉइटेशन कितना करे पूरा लेके चीन इतना अमीर जो हो गया वो तिब्बत की वजह से हो गया। अभी जो बड़ा माउंटेन्स है, अम्ये माचिन माउंटेन जो बहुत बड़ा, उसका पूरा अंदर से 5 साल हो गया बोलते हैं खुदाई करके, उधर से खुदाई करके रात को 500-600 गाड़ी ट्रक भर के चीन में ले 5 साल, एक साल नहीं 5 साल, अभी भी खुदाई कर, बाहर से पूरा सुंदर माउंटेन्स वहीं का वहीं है, अंदर से पूरा खुदाई करके। और हमारा पानी जो बह रहा है ब्रह्मपुत्र सतलज सब तिब्बत से बह रहा है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, वो सब में डैम्स जो बना रहा है उन लोग ने, डैम्स बड़ा डैम्स, वो उसका पावर जो है पानी का कंट्रोल सब उनके हाथ में आने के लिए वो डैम्स बना रहे हैं। और हमारा पानी में न्यूक्लियर वेस्ट जो डाल रहा है, और जो अरुणाचल से पानी जो पूरा मडी आ रहा है, क्यों, और उधर हैवी कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उधर, इसकी वजह से है। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दुनिया को बताना चाहिए, वर्ल्ड को बताना चाहिए चाइना को कि अब ऐसा नहीं होगा, अभी G20 का जो मीट हो रहा है, आपको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां चाइना को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो अब आगे नहीं चलेगी?
वो तो जरूर है। आप सबको वो उसको अच्छे से टेबल सिट करके वो उसको लिखना चाहिए कि एक्सपेंशन पॉलिसी को बंद करना चाहिए और तिब्बत के मसला में को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो कभी तिब्बत को इन्वेट करके ऐसे बैठ के पूरे दुनिया को रास नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है चीन को ऐसे कि वो गद्दार, वो अच्छा वो है क्या बोलते हैं वो दूसरा अपने सिर्फ अपना का नहीं दूसरा को भी कब्जा करने का सोच रहा है, वो चोर जैसा है ना, ऐसा सोच रहा है। उसका सोचने का तरीका है ना, उसको चेंज करना चाहिए बिल्कुल। जब आप अगर पूरा दुनिया से मिल के काम करना चाहता है तो जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तिब्बत इसके पीछे वो वन चाइना पॉलिसी जो है उसको खत्म करना चाहिए। अपना देश को चलाओ बस और दूसरा देश को अच्छे से चलाने दो, उसको फ्री करो। तो ये थे पार्लियामेंटेरियंस इन एग्जाइल तिब्बत के, जिनका ये साफ कहना है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है उसमें तमाम कंट्रीज को मिलकर चाइना को ये संदेश देना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए कि विस्तारवादी नीति जो उसकी है उसे उनको तर्क करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। टिटवाल करनाह से ये बड़ी खबर है जहां नशा तस्कर की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने उसे गोली मारी है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव बरामद हुआ है और केस दर्ज कर लिया गया है। तो टिटवाल से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं जहां टिटवाल करनाह से एक नशा तस्कर की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने ये गोली मारी है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव बरामद हुआ है और केस भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हमलावरों की तलाश अभी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिटवाल करनाह से। ये बड़ी खबर है जहां एक नशा तस्कर की हत्या हुई है। हमलावरों ने ये गोली मारी है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव मिला है और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन इस मामले को लेकर की जा रही है और एक नशा तस्कर की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिटवाल करनाह से। ये बड़ी खबर है, नशा तस्कर की हत्या हुई है। हमलावरों ने गोली मारी है। ये हमलावर कौन है उनकी छानबीन की जा रही है। बीती रात का ये पूरा मामला है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के बाद ये शव बरामद हुआ है और केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं यहां टिटवाल करनाह से। ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां एक नशा तस्कर की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने ये गोली मारी है और बीती रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन पुलिस ने वहां चलाया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इस नशा तस्कर का शव बरामद हुआ है। पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं टिटवाल करनाह से, जहां नशा तस्कर की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने ये गोली मारी है। बीती रात की ये घटना है और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान नशा तस्कर का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं। और याहिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। याहिया, जरा तफसीलात दें इस पूरी खबर पर। जी जासमीन, पर धरना इलाके में दरमियानी शख्स जो है नामालूम सरकारों ने हमला कर दिया और बताया जाता है कि वो मुंशियात फरोश था और मुंशियात सरगर्मी में बताया जाता है कि वो मुंशियात फरोश और मुंशियात सरगर्मी में मुलविस था। याहिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। याहिया से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी 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 याहिया से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक नशा तस्कर का शव बरामद हुआ है। हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नशा तस्कर का शव बरामद किया है। ये एक हाई प्रोफाइल नशा तस्कर बताया जा रहा है।
और ये माना जा रहा है कि नशे के एक बड़े गिरोह के साथ उसका संपर्क था और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंदौर